हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दोपहर का वही 2:30 से 3 बज रहा है और खाना पीना आज ना जल्दी हो गया था, 12 बजे करीब ही। तो 1 घंटे लेट ही मैं थोड़ा सा दोपहर का रेस्ट किया। उसके बाद उठकर सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने इनके कपड़ों में प्रेस किया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मुझे बच गया, मतलब इनके कपड़े थे कम। तो आज मैं कुछ अपने बारे में सोच रही हूँ। वैसे तो ना मैं कभी भी आपको बताऊँ रियल झूठ बोलने को बोल सकती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं कपड़े प्रेस करके नहीं पहन पाती हूँ। क्योंकि रीज़न ये रहता है ना कि बच्चों का और इनके हस्बैंड का। अभी तो बच्चों का इतना हेडेक नहीं है क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वगैरह नहीं करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी इनका इतना ज़्यादा प्रेस करने के लिए हो जाता ना कि अपने बारे में हम भूल ही जाते हैं। और भी इतने सारे काम आप समझ सकते हैं कि 3 बच्चे पालना ना कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो बड़ा काम मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। तो बस उस बड़े काम को करते करते ना बस अपने बारे में ही भूल जाते हैं कि एक समय था कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होता था शादी से पहले। और फिर शादी के बाद अब ना हमें देखा जाए तो पूरे 5 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, हमारे बच्चे, हम, हस्बैंड। तो बस यही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां सर पर आ जाती हैं जिससे कि हम अपने आप को एक समय के लिए भूलते ही चले जाते हैं। लेकिन चलिए, आज मैं अपने बारे में सोची हूँ और अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ना कॉर्नर्स, मतलब ये सेल्फ मुझे लगवानी थी, कॉर्नर लगवाने थे कांच के। तो एक यहाँ पर ना लगा हुआ था और एक और मैंने सोचा लगवा लूँ तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा किचन वगैरह में भी इन्होंने पहले लगाए, अब इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया तो बोले कि चलो मैं ये भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो यूनिक से होम डेकोर के छोटे छोटे पीसेस मैंने बनाए थे, तो वो मैंने ऊपर जो साइकिल जैसी बनाई थी तो वो मैंने ऊपर रख दी। और ड्रिल करने से ना इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह निकली है दीवारों से कि पूरा मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं और काम में लगी हुई थी किचन में, तब तक इन्होंने पूरा ड्रिल कर डाला और इतनी धूल मिट्टी मेरे इन सब चीज़ों में चली गई कि मुझे ये सब साफ़ करना पड़ा। बहुत एक तरह से देखा जाए ना काम बढ़ गया, पूरा एकदम टेंशन हो गई, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा पहले बता देते तो मैं इसके ऊपर कुछ कपड़ा डाल देती पुराना, तो मेरी ये सब चीज़ें गंदी नहीं होती। लेकिन जाने तो अब गंदा हो ही गया तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हटा हटा के पूरा झाड़ के, और उधर ना टीवी के आगे जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह है सब पूरा एकदम ज़ोर से गंदा हो गया। और बस सब साफ़ वाफ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी शाम के वही 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है और मैंने एक तरफ चढ़ा दी है चाय। और आज ना सुबह में मॉर्निंग में मैंने बनाए थे छोले, तो मेरे छोले ना थोड़े से बच गए थे। तो ये कह रहे थे छोले बच गए हैं तो एक काम करो भल्ला बना लो साथ में। तो आगरा साइड में भल्ला बोलते हैं और कानपुर में बोलते हैं आलू की टिक्की। आप सब लोग जानते होंगे, जितने लोग उधर के होंगे या फिर जहाँ के भी होंगे तो आपके तरफ भी ये मिलता ही होगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू उबाल लिए हैं। और अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम ठीक है, मतलब नॉर्मल मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें खा लीजिए। और बाद में क्या है, ज़्यादा गर्मी जब आ जाएगी ना तो ये सब चीज़ें एकदम खाते नहीं बनेगा, पेट के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो इसमें 1 कप भर के मैंने डाल दिया है अरारोट। तो इतने आलू में 1 कप भर के बहुत ही सफिशिएंट है, उतने में कंप्लीट हो जाएगा ये। और बस इसको फोड़ फोड़ के इस तरह से अच्छे से छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी, जितना आपको साइज अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी मैंने नमक या कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अरारोट और आलू। इसको खूब अच्छे से मसल लेंगे। और 2-4 टुकड़े भी अगर रह गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बनाऊंगी बड़ी बड़ी टिक्की, क्योंकि मेरे यहाँ ना इनको आगरे वाला जो भल्ला होता है वही पसंद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल के इनको नहीं पसंद है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा साइज में बनाऊंगी। और क्या, तलने वगैरह में भी आसानी रहेगी, जितना छोटा बनाओ उतना समय ज़्यादा जाएगा इसलिए। तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस इस तरह से बना करके और फिर इनको मैं तलूँगी। तो इनको आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे भी आपको पसंद हो। या फिर कम तेल में आपको बनाना हो तो उस तरह से नॉन स्टिक पैन के ऊपर बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो मैं इनको डीप फ्राई करूँगी फिर थोड़ा सा, और भी ये हल्की हल्की इनकी लेयर ऊपर की पक जाएगी। जब फिर हम इसको तवे पे ऊपर, नॉन स्टिक जो मेरा डोसे वाला तवा है ना उसके ऊपर रख के फिर इनको थोड़ा सा कट मार के, फिर मतलब कट मार के दबा दबा के अच्छे से जब सेकेंगे ना तो ये क्रंची होंगी। क्योंकि अगर ये कुरकुरी नहीं बनी तो इनमें कोई स्वाद नहीं है, मान के चले वो आलू जैसा लगेगा। तो इसलिए तवे पे, और इन्होंने बोला घी डाल डाल के खूब सारा
सारा। और ये तो बोल रहे थे ना घी में ही सेको, लेकिन इतना ज़्यादा घी था नहीं हमारे यहाँ, और घी मुझे 1-2 दिन में बनाना है क्योंकि मेरी मलाई जो है मतलब दूध की इकट्ठा हो चुकी है। अब मुझे मतलब बनाना है, देखो किस दिन मैं बना पाती हूँ, टाइम वाइम थोड़ा सा निकालूँ तो फिर वो काम भी कर लूँ साथ में। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी कुछ टिक्की सीख चुकी हैं, तो कुछ अभी सीख रही हैं तवे पे, ऐसे धीमी धीमी आंच में इनको सेकना है। तो ही ये बहुत कुरकुरी एकदम टेस्टी गजब की बनेगी। तो यहाँ पर जो जितनी सीख चुकी हैं तो उसको मैंने उसके ऊपर छोले को, जो आपको बताया था ना मैंने, छोले हमारे यहाँ या फिर बहुत सारे लोग मटर भी डालते हैं ऊपर से, तो छोले को मैंने गरम करके इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद मैंने बनाई है हरे धनिया की चटनी, धनिया पुदीना और नींबू वगैरह डाल के खूब अच्छे से, खूब तीखी। उसके बाद हमारे पास सौंठ तो बनी हमारे घर में ना परमानेंट रखी रहती है, आपको बताऊँ। सौंठ मतलब इमली की चटनी, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, छुहारे वगैरह इस तरह से डाल के बनाई जाती है। इसको सौंठ भी बोलते हैं, और पुदीने की मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने जीरा पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें नमक ऊपर से। वैसे नमक तो छोले वगैरह में है ही, तो उस हिसाब से डाले। और हमारे पास ना थोड़े से होली के पफ वाले नमक पारे जो मैंने बनाए थे वो रखे थे, तो मैंने थोड़े से वो चूर चूर करके ऐसे डाल दिए हैं। और इसके ऊपर से ना गोलगप्पा वगैरह या कुछ पापड़ हो तो, चिप्स वगैरह हो तो चूर चूर करके डालिए और खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभी और बाकी का ये सारी चीज़ें खा ही चुके थे, बहुत ज़्यादा मतलब किसी को भूख नहीं थी। तो अभी बज रहे हैं वही 8, साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। तो ये मैं इनसे पूछ रही थी कि खिचड़ी बनाई मैंने, तो साथ में दही बड़े निकालूं क्या। दही बड़े मेरे अभी मैं आप रोता हुआ नूरानी चेहरा, क्या हो रहा है? खिचड़ी निकाल लो, उसी में घी वगैरह डाल लो और अचार ले लो, बस वही खा लेते हैं। क्योंकि आज इतना ज़्यादा ऑयली, या फिर बोलेंगे हम लोगों का तो ना भल्ले में ही पेट भर गया था टिक्की में, लेकिन ये कि बच्चे हैं, बच्चों का पेट तो इन चीज़ों से भरता नहीं, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना ले तो सिवाय का भी पेट भर जाएगा। तो सब खाना पीना होने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, किचन का स्लैब पूरा साफ़। तो बर्तन वर्तन सारे धुल गए हैं, और बस ये जो जितना भी सिंक एरिया है पूरा, ये पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद जो हमारा यहाँ तो जो हमारा छोटा डस्टबिन है उसका कचरा पूरा सब बड़े डस्टबिन में पहुँचा दूंगी। तो क्या है ना, कचरा अगर थोड़ा सा भी किचन में रह जाए, कुछ भी जूठन या कुछ रह जाए, तो क्या है कॉकरोच, या रात भर में इतने मतलब 8 से 10 घंटे के लिए हमारी रसोई बंद रहती है, तो बस सारे कीड़े मकोड़े क्या है बाहर निकलते हैं और सब गंदगी मचाते हैं। तो इसलिए सब पूरा नीट एंड क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है रात का। बिल्कुल भी मैं 1 चम्मच भी नहीं छोड़ती हूँ कि अगर वो गंदगी मचाएं या बीमारियाँ फैलें, इसलिए। तो चलिए ठीक है, आज आपने देखा है मेरे पतिदेव कितना सिंगर बन रहे हैं, हर चीज़ में गाने निकाल रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।